नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और ऐलान यही कि 2 दिन में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अगले 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा भी दे देंगे। विधायकों की बैठक होगी और 2 दिन बाद नए सीएम का ऐलान भी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि वो चुनाव तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। चुनाव जीतने के बाद ही अब पद को संभालेंगे। जनता ये बताए कि मैं गुनाहगार हूं या ईमानदार हूं। 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी। जब तक जनता नहीं कहेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ जनता के बीच जाने का फैसला किया है। जनता तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या गुनाहगार। मैं पद के लिए नहीं बल्कि देश सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। एक बार फिर से उन्होंने इसे दोहराया। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोल रही हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। मेरे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पल्लवी झा आम आदमी पार्टी को लगातार कवर कर रही है। ऋषिकेश भी दिल्ली से हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ से बात करेंगे अमित पांडे। लेकिन पहले रुख पल्लवी का। पल्लवी, आज कार्यकर्ता इस उम्मीद में बैठे थे कि अरविंद केजरीवाल कुछ नया करेंगे, लेकिन नया करने के साथ साथ उन्होंने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी से मास्टर स्ट्रोक कह रही है। क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह दबाव था कि उनकी जो ईमानदार वाली छवि है उसे किसी तरह से बचाया जाए, इसका मेकओवर किया जाए? क्योंकि लगातार बीजेपी पिछले 2 साल से उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि को टारगेट कर रही थी। क्या यह फैसला अरविंद केजरीवाल की उस कट्टर ईमानदार वाली छवि को लौटाएगा, मजबूत करेगा? देखिए, जाहिर तौर पर मकसूद जो आपने सवाल किया कि देखिए जिस तरीके से उन पर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है और लगातार वो सवालों के घेरे में रहे, ऐसे में पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लगातार ये दबाव बना हुआ था। लेकिन देखिए जिस तरीके से पार्टी ने कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है, तो कहीं न कहीं दबाव को एक तरीके से हथियार बना लिया है अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल इसमें माहिर माने जाते हैं कि कब कौन सा चाल चलेंगे जिससे कि विपक्ष के अंदर भी हलचल मच जाए और पार्टी के अंदर भी कई तरीके परिवर्तन हो जाए। और देखिए इस बयान के बाद से अब लगातार जो है विपक्ष वार भी कर रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर के विधायक दल की बैठक होगी। हमने सवाल भी किया सौरभ भारद्वाज से कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को देखा जाएगा, तो हालांकि उस पर उन्होंने इस जवाब नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से सुगबुगाहट चल रही है, बहुत जल्द ही ये फैसला हो जाएगा कि सीएम अगला दिल्ली का कौन होगा, किसका नाम प्रस्तावित किया जाएगा। क्योंकि ये भी सवाल किया गया कि क्या विधानसभा को भंग किया जाएगा, तो इस पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा भंग नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव नवंबर में ही कराए जाने चाहिए। जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे उसी दौरान ये कराए जाने चाहिए। तो जाहिर तौर पे देखिए पार्टी के अंदर इस बात को लेकर भनक तो जरूर थी कि पिछले 1.5 साल से जो एक हरियाणा या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर इमेज बना हुआ था, उसमें कहीं न कहीं डेंट पहुंचा है। और कहीं न कहीं जिस हरियाणा में कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी एक पकड़ बना रही है, उसमें कांग्रेस लीड लेते
हुए दिखाई पड़ने लगे और कांग्रेस की कहीं न कहीं आवाज जो है वो बुलंद ज्यादा सुनाई देती रही है। तो ऐसे में पार्टी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा थी और खास करके अगर दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के लिए ज्यादा चुनौती इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि अब सीएम के तौर पर रहते हुए भी बहुत सारे वो काम नहीं कर सकते थे, बहुत सारी योजनाओं पर वो जो है साइन नहीं कर सकते। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब आप सीएम रहते हैं तो जनता आपसे सवाल करती है कि आप सीएम हैं तो आप हमारे चीजों को लेकर के काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब चुनाव में जाना है तो ऐसे सवाल लगातार जो है वो होते हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये राजनीतिक मूव भी कहा जा सकता है और विपक्ष इसलिए कह भी रहा है कि देखिए ड्रामा जरूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक तौर पर जो है इसको यूज करेगी क्योंकि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जो है अब राज्यों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जैसा उन्होंने बयान में भी कहा कि अब लोगों से मैं पूछूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मैं दागदार नहीं हूं तो जनता मुझे इस सीट पर बिठा देगी। तो इसीलिए वो अब जनता के बीच चले गए हैं और जनता को पहले भी उन्होंने उनकी नब्ज को टटोला हुआ है और दिल्ली की जनता को पहले भी वो इसी तरीके से टारगेट करते रहे और इस बार फिर उन्होंने रिस्क लिया है। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से उनको क्या वही प्यार मिलता है नहीं मिलता है ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चुनौतियां सामने बहुत ज्यादा है लेकिन ये जो कार्ड खेला है उन्होंने उससे बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त राजनीति में दिखाई दे रही है। पल्लवी चुनौतियों का जिक्र कर रही हैं, अमित पांडे का रुख करेंगे। बहुत लंबे वक्त से अमित पांडे आम आदमी पार्टी को कवर भी कर रहे हैं, बहुत करीब से देखा और समझा है उन्होंने आम आदमी पार्टी को बनते हुए और उसकी राजनीति को समझते हुए। अमित ये बताइए, आप भले ही चंडीगढ़ में मौजूद हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में लगातार सरकार चल रही है 2013 के बाद से, हालांकि फुल फ्लेजेड तरीके से तो 15 में ही आए थे सरकार में। क्या जो चुनौतियां हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये है, जो पहली चुनौती है हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, या फिर उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि जो चक्रव्यूह कट्टर ईमानदार वाली छवि को लेकर बीजेपी ने रचा, क्या अरविंद केजरीवाल उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे इस्तीफे के एक मास्टर स्ट्रोक से? जी बिल्कुल मसूद, आपका जो तीसरा सवाल था कि क्या जो चक्रव्यूह पिछले 1-1.5 साल के अंदर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आसपास इर्द गिर्द जो बुना है उसको तोड़ पाएंगे कि नहीं। तो आज का जो इस्तीफे की बात अरविंद केजरीवाल ने कही कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, दरअसल वो उस चक्रव्यूह को ही तोड़ने के लिए ये पूरी की पूरी रणनीति जो है वो पिछले 24 घंटे में बनी है। और आपको बता दें कि पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता जो हैं उनको भनक तक भी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे किस बात का अनाउंसमेंट करने जा रहे, क्योंकि हमारी विधायकों से भी बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत जो अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे की जो पेशकश की है वो की है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। हम लोग लगातार उस समय से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कवर करते हुए आए हैं और उस समय भी हमने देखा था कि जब 2013 में अरविंद केजरीवाल की पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी और उस समय कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था और उसके महज 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद 2015 में जब अगला चुनाव होता है और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, मतलब 70 में से 68 सीट लेकर अरविंद केजरीवाल एक इतिहास रचते हैं दिल्ली में। और सबसे अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो सबसे बड़ी जीत जो है वो अरविंद केजरीवाल दर्ज करते हैं और एक कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि और कट्टर ईमानदार नेता की छवि के तौर पर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन जब से एक्साइज पॉलिसी का मामला आया, घोटाले का आरोप लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात पर कामयाब हो गई थी कि जो छवि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8-10 सालों में बनाई उसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच डेंट पहुंचाने में कामयाब हो गई। और अरविंद केजरीवाल इस बात को बाखूबी समझ गए। भले वो 6 महीना जेल के अंदर थे लेकिन डे बाय डे उन्हें अपडेट मिल रहा था कि आखिर लोगों के बीच में जनता क्या कह रही है, लोगों के बीच में किस तरह का संदेश जो है वो गया है। और बाहर निकलते ही सबसे पहले मेकओवर की जो तैयारी है वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की और इस्तीफे की पेशकश की, क्योंकि हमें पता है कि महज 5 महीने, अगर फरवरी में चुनाव होता है तो महज 5 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को। और ऐसे में सरकार
जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टसल चल रहा है, उसमें बहुत कुछ करने को बचा नहीं था इस सरकार के पास। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उससे न सिर्फ जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी जो है वो दोबारा वापस लाने की कोशिश करेगी, बल्कि एक सरकार के ऊपर जो दिल्ली की जनता जो विश्वास करेगी, अगर दोबारा चुनाव जीत कर आते हैं तो एक तरह से मुहर लग जाएगी कि दिल्ली की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल को ही पसंद करती है। तो ये बात बखूबी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समझ रही थी, और यही वजह है कि आज का जो निर्णय अरविंद केजरीवाल का आया है तो वो इसी तौर पर आया सवाल है कि इसी को लेकर क्या ये इमेज मेकओवर हो पाएगा? अमित बने रहेंगे, आपसे लगातार बात करेंगे। एक रिएक्शन ऋषिकेश का भी लेंगे, क्योंकि लगातार वो विपक्ष के नेताओं से बात भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात की थी। ऋषिकेश, जो इमेज मेकओवर या कट्टर ईमानदार वाली छवि जिसका दम भरते अरविंद केजरीवाल, क्या वो इस एक इस्तीफे से टूट जाएगी इस कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है, जमानत देते हुए, कंडीशन अप्लाई करते हुए, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप बतौर सीएम कोई फैसला नहीं ले सकते, आपके पास पावर ही नहीं था, आपको तो इस्तीफा दें या कुर्सी पर बैठे रहें, आप फैसले ले सकते थे क्या? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि 10 साल उनके शासन का हो गया और ये तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है जब चुनाव में आप पहुंचते हैं तो। और उसके पहले अगर आप पर बहुत सारे आरोप हों तो अरविंद केजरीवाल ने निश्चित तौर पर एक सदैव राजनेता की तरह उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। और चुनाव के आखिरी महीनों में बार बार कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही टाइमिंग पर कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो जब आबकारी नीति हुई थी, जब उसमें वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो 4 महीना पहले वो दे देते, तो अब वो क्यों दे रहे हैं? वो भी 2 दिन पूछ कर 2 दिन के बाद विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और फिर वो कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए। तो नवंबर में चुनाव होने का मतलब है, जो कांग्रेस अपना जो राजनीतिक फार्मूला दे रही है, तो नवंबर में चुनाव होने का मतलब है कि अगले 15 से 20 दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और 15-20 दिनों के लिए नया नेता का चुनना ये काफ़ी मुश्किल भरा काम है और वो एक रस्म अदायगी है और अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं, इसलिए उनकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के नज़रिए से ये देखा जा रहा है कि चूंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और उसको जवाब देने के लिए उन्होंने जनता के बीच का रास्ता चुना, और जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा हमलावर है, उन्हीं मुद्दों को वो अपना हथियार बना रहे हैं और वो कह रहे जनता के बीच जाएंगे और अगले 2-3 महीने वहाँ चुनाव प्रचार में करेंगे और इसे वो मुद्दा बनाएंगे जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी पर बात कम हो और उनके इस चुनावी अभियान पर बात ज़्यादा हो। कांग्रेस कह रही है कि वो अकेले चुनाव में मैदान में लड़ेगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मुस्लिम और एससी वोटर हैं जो हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इस पर आगे बात करेंगे इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में साथ थे, हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया तो अलग अलग जा रहे हैं, सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतार रही है। अब केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए तो वहां वो कितनी मुसीबत करेंगे। लेकिन बात दिल्ली की ही करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी और मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, ये क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर, पहले इसे सुनिए। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए।
बीजेपी सवाल पूछ रही है 48 घंटे का वक्त क्यों, और यह भी कह रही कि देर आए दुरुस्त आए। पल्लवी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की इस पूरी रैली को आज उन्होंने संबोधन को भी कवर किया है। पल्लवी, बीजेपी के सवाल अपनी जगह हैं। पिछले 2 साल से लगातार बीजेपी शराब नीति को लेकर सवाल कर रही थी। आखिरकार केस दर्ज हुआ, पहले ईडी की एंट्री हुई, फिर सीबीआई की एंट्री हुई। आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अगले कुछ वक्त में चुनाव में भी जाना है दिल्ली को, लेकिन फरवरी में। केजरीवाल कह रहे हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करवा लीजिए। पार्टी कितनी तैयार है? बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही या फिर उनके पार्टी के तमाम जब नेता ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा भंग नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र जब चुनाव होंगे नवंबर में उसी वक्त इसको कराया जाए, यानी कि पार्टी कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार थी। अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही ये स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी थी और इसीलिए रिहा होने के बाद उन्होंने सीधे आने के बाद अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि देखिए पार्टी को डेंट लगा है, और डेंट इतना बुरा लगा है कि न सिर्फ हरियाणा और दिल्ली आने वाले समय में बहुत सारी जगहों पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और दिल्ली में अगर नुकसान बड़ा हो जाता है तो पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सोचने का विषय भी हो जाएगा। और पार्टी की देखिए, पार्टी खड़ी ही दिल्ली से हुई थी, तो दिल्ली का जाना उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में दिल्ली को संभालने के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने ये दाव खेला है जो कि राजनीतिक दाव है। और हो सकता है इसको लेकर के जो बात विपक्ष भी कह रही है, और विपक्ष लगातार उसको, हालांकि आम आदमी पार्टी उसको काउंटर कर रही है कि सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश होगी। देखिए, सिंपैथी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आज आप बयान सुनेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और जनता को उन्होंने टारगेट किया है, यानी अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जनता की नब्ज कहां दबानी है, और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कहा कि हम विधायक दल की बैठक करके सीएम नया जो है वो घोषित कर देंगे। हालांकि वो सिर्फ औपचारिकता मात्र होगा, क्योंकि देखिए अब बहुत लंबा अंतराल नहीं बचा है। इससे पब्लिक परसेप्शन बदलने की कोशिश वो जरूर करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे। और इसी बीच ये भी खबर मैं आपको बता दूं कि ये भी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ इस्तीफा देंगे, बल्कि जो बंगला जिसको लेकर के कई सवाल उठे थे उसको भी खाली करने की बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जल्द से जल्द वो बंगला भी खाली कर देंगे। यानी जो ईमानदार की छवि है, जो बार बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती रही है कि वो ईमानदारी के तर्ज पर ही यहाँ इस पार्टी को बनाया या फिर वो सरकार में आए, तो उस छवि को बरकरार, उसको जो डेंट लगा है उसको कहीं ना कहीं साफ करने की पूरी कवायद और कोशिश होगी, ताकि जो रिस्क लिया गया है उस रिस्क में वो पास हो जाए और जनता को उनका प्यार मिले। और दिल्ली में खास करके जब चुनाव हो तो जिस बम्पर वोट से वो 2 चुनाव जीत कर आए हैं, उसी वोट की वो उम्मीद कर रहे हैं, ताकि लोगों का परसेप्शन बदल जाए। तो देखिए, बहुत सारे मूव होंगे, लेकिन धीरे धीरे पहला ये मूव हुआ है, दूसरी एक खबर आ गई है कि वो घर भी खाली कर देंगे। और इसी तरीके से वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा में जब 90 सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है जो कैंडिडेट्स का, उसको भी वो ध्यान में रखते हुए वहां भी पहुंचेंगे, वहां भी लोगों से संवाद करेंगे। मैं यहां पर बोलना चाहूंगी मकसूद कि हम लोग काफी लंबे समय से पार्टी कवर करते आए हैं, और 2 साल 1.5 साल पहले का वक्त था जब एक लहर सी थी, और हरियाणा में जब भी जिक्र हुआ करता था तो कहा जाता था कि शायद आम आदमी पार्टी यहां उस स्थिति में आ जाए जहां सरकार बना सकती है। लेकिन पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से विपक्ष हाबिरा, जिस तरीके से उन पर वार हुआ, खास करके आबकारी नीति को लेकर के, उसके बाद से बहुत बड़ा डेंट लगा और कहीं न कहीं वो बहुत पिछड़ती चली गई पार्टी। और उसी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये एक बड़ा दाव खेला है, बड़ा दाव खेला, लेकिन उनका ये दाव, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक कितना कामयाब होगा, ये जनता होगा। सवाल दरअसल पल्लवी इसी को लेकर, अमित पांडे बताइए कि गुजरात में भी एक वक्त में बहुत नाम था, लेकिन नतीजे किस तरह के आए वो हमने देखे। दिल्ली में तो 7 लोकसभा सीटों को लेकर समझौता हो गया कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके बावजूद हाल क्या रहे ये भी हम सब ने देख लिए। 2015 के नतीजे में बम्पर बहुमत मिला था। 20 के चुनाव में भले ही थोड़े कम आ गई हों सीटें, लेकिन मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत उसे कह सकते हैं। तो क्या ये भी एक डर था? जब साथ में लोकसभा में कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाया तो ये करना ही था, हाथ भी बंधे हुए थे और बताना भी था कि हमने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा है, हम बेदाग हैं।
जी बिल्कुल मसूद, यही बात मैं पहले कह रहा था कि यहाँ पे जो है लड़ाई परसेप्शन की है और बीजेपी कहीं ना कहीं परसेप्शन सेट करने में कामयाब हो गई थी कि आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदार छवि है वो वैसी नहीं है जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कही जा रही है। गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी थी और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो बीजेपी को गया था, क्योंकि जो वोट कटे थे, हमने जिस तरह देखा कि 14% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, वो नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ था। और यही डर जो है हरियाणा में भी आम आदमी कांग्रेस को सता रही है, क्योंकि अगर 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस बात को मान के चल रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो उतना डेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा से ही आते हैं, उनका जन्म जो है वो हिसार में हुआ था। और ऐसे में जिस तरह से इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा में चुनाव कैंपेनिंग के लिए आएंगे तो वो तस्वीर और वो छवि जो है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी। और लोगों के बीच आज हमने जब लोगों से बातचीत करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लेकिन ये बात पूरी तरह से कहना वाजिब नहीं होगा कि सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान होगा आम आदमी पार्टी के मजबूत होने से, बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी के मजबूती से नुकसान हो सकता है। तो सीधे तौर पर दोनों ही पार्टियां इस बात को अब नए तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगी कि जब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चुनाव के 15 दिन ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जो जिसे कहा जाता है कि आखिरी लेग जो है चुनाव का वो अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, 16 तारीख जो है जो कैंडिडेट के नॉमिनेशन की वापस करने की जो तारीख है वो खत्म होने के बाद सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर धुआंधार प्रचार करते हैं, क्योंकि सारे नेता बाहर है, पूरा का पूरा जो आम आदमी पार्टी लीडरशिप है आम आदमी पार्टी वो इस वक्त जेल के बाहर है। लीडरशिप पहला चुनाव जो है पहले संजय सिंह आए, फिर मनीष सिसोदिया आए, अब अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। ऋषिकेश, अब ज्यादा वक्त रहेगा बतौर सीएम रहते। हाँ जी प्लीज कंप्लीट कर दें जल्दी से, ऋषिकेश से भी एक सवाल लेना। अमित प्लीज कंप्लीट। एक बात महत्वपूर्ण है जो बार बार बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है और कि कोर्ट ने जो रोक लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल को साइन नहीं करेंगे। दरअसल मैं दर्शकों को बता दूं कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे। कैबिनेट में जो फैसला लिया जाता था वो एलजी के पास भेजा जाता था। अगर एलजी को किसी फैसले पर आपत्ति होती थी तब वो फाइल अरविंद केजरीवाल के पास भेजी जाती थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास अभी तक कोई भी मंत्रालय नहीं रखा है। अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो ज्यादातर जितने भी टॉप मंत्रालय हैं वो आतिशी के पास और सौरभ भारद्वाज के पास है। ऐसे में बार बार ये जो बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन इससे सरकार चलाने में कोई भी परेशानी जो है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं आने वाली। चूंकि चुनावी समर है और अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो आम आदमी पार्टी और सरकार को भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल इस छवि को दोबारा अपनी वही छवि जो 2 BHK घर में रहने वाली छवि है आने वाली यही अमित प्लीज ऋषिकेश से एक सवाल, मेरे पास वक्त की कमी भी है थोड़ा सा। ऋषिकेश, अब और ज्यादा टाइम है अरविंद केजरीवाल के पास, और ज्यादा वक्त, क्योंकि दिल्ली में तो फरवरी में चुनाव होने, नवंबर में होंगे या नहीं ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। अब हर गली हर मोहल्ले में एक बार फिर से दिखाई देंगे अरविंद केजरीवाल। वापस से अपनी जमीन मजबूत करने का वक्त रहेगा। सीएम हाउस से ना निकल पाते थे, अब तो निकलेंगे 2 BHK घर से। देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर सड़कों पर होंगे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है मुस्लिम, दलित और जो कुछ इलाकों में जाट हैं वो कंप्लीट बिल्कुल शिफ्ट कर गए थे आम आदमी पार्टी पर। 2015 का चुनाव देखें, 20 का देखें और जब 25 के चुनाव जब आ रहे हैं विधानसभा के तो। और अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके का लोकसभा में प्रदर्शन की है और उन्हें खतरा है कि दलित और SC जो मुस्लिम वोटर हैं वो अगर कांग्रेस में शिफ्ट कर गए तो उन्हें और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि 2013 का चुनावी नतीजा आप देख लीजिए, जब आम आदमी पार्टी शुरू में आई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो 28 सीटों पर वो थी। तो हो सकता है कि आने वाले लेकिन कांग्रेस तो 15 में भी 0 थी, 20 में भी 0 थी, शिफ्ट होते हैं तो काफी मुश्किल होगी। कांग्रेस ने कितना गेन किया अगर वो केजरीवाल को लेकर सवाल कर रहे हैं तो? वो तो 10 साल से 0 पर हैं।
देखिए ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस देख रही है कि 2020 में उनके पास 10% के आसपास वोट शेयर थे, 5.5% के आसपास थे, 2014 में 15 में उन्हें 10% के आसपास वोट मिले थे। मेरे पास उनके वक्त की होने कमी के है। लिए बहुत कुछ- शुक्रिया पल्लवी, अमित और ऋषिकेश। नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए फिर बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।